बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात दोम का रेमेडी पैक कर रहे हैं और आज आपने इसका जो सफ़ा मुकम्मल किया वो कुछ इस तरह से था। आपने यकीनन इस QR कोड में दिए गए वीडियो लेक्चर को देखा होगा, सुना और समझा होगा। और आज जिस हासिल ताल्लुम पे आपने काम किया वो था 2 या ज़ायद अरकान वाले अल्फाज को दुरुस्त अरकान में तोड़ सकें। यानी आपने अल्फाज को अरकान में तोड़ना सीखा और फिर हो सकता है कि आपने अरकान की मदद से नए अल्फाज बनाना भी सीखे हो। सरगर्मी आपको जो दी गई थी इस जुमले को मुकम्मल करने के बाद करने के लिए वो ये थी कि आपने वीडियो में जो अल्फाज के दुरुस्त अरकान में तोड़ना सिखाया गया उनको अल्फाज के दुरुस्त अरकान उसके मुताबिक तोड़ते हुए यहाँ पे जो लफ्ज़ दिए गए थे उनके आपने तोड़ लिखने थे, लेकिन किस सूरत में? अरकान की सूरत में। इससे कबल भी हम इस मौजू पे बात कर चुके हैं कि हम अपनी बोल चाल में इस तरह की सरगर्मियाँ क्यों करते हैं, हमें उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्यों ज़रूरत है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमें अपने बोलने में सबसे ज़्यादा हमारे क्या होता है कि हम अपने अल्फाज को दुरुस्त अंदाज में सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलें। उस सूरत में यह है कि हम क्या करते हैं कि जब हम कोई नया लफ्ज़ देखते हैं, सुनते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, उसको नाम देने की कोशिश करते हैं तो हम उसको अदा करते हैं। अदा करते हुए अगर हम उसका नाम दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो मुकम्मल लफ्ज़ है, कितने अरकान से बनता है या उसको किस तरह से उसकी अदाई की जा सकती है। जैसे आप अगर कहते हैं कलम, तो कलम एक मुकम्मल लफ्ज़ है, इसमें कोई रुकन नहीं है। इसी तरह आप अगर कहते हैं दिलचस्पी, तो इसमें 3 अरकान है, दिलचस्पी, ठीक है। इसी तरह से ये अल्फाज कहाँ से आए, या तो आप अपने बोलचाल में से गौर करके सुनते हैं या आप इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद होती हैं हम उनका नाम जब अदा करते हैं, उनको जब पुकारते हैं, उनको बुलाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि ये मुकम्मल अल्फाज है या अरकान है। अगर आप अरकान के इस्तेमाल से लफ्ज़ को दुरुस्त तरीके से बनाने और बोलने से वाकिफ़ हैं तो आपको बोल चाल में किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं होगा, बल्कि आप कोशिश करेंगे कि नई से नई चीज़ें सीखें, कुछ देखें तो उसको नया नाम दें और फिर ना सिर्फ नाम दें बल्कि इस तरह की सरगर्मी करें उस पर, उसको अरकान में तोड़ें उस नाम को। फिर उसके अरकान से छोटे बहन भाई से, अम्मी से, अबू से किसी वक्त उससे नया एक लफ्ज़ बनवाएं। इससे आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में वसअत आएगी, बोल चाल में उम्दगी और पुख्तगी आएगी। कल किस हासिल ताल्लुम पे काम करेंगे इस पर इंशाअल्लाह कल बात करेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।